हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको वीडियोस के माध्यम से जो सार्थक मैथ की पब्लिकेशन की बुक है मैथ्स की, डिप्लोमा जो फर्स्ट ईयर में चलती है फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसका नाम मैथमेटिक्स फर्स्ट कर दिया गया है नए सिलेबस में। तो नए सिलेबस में जो एक्सरसाइजेज हैं उनके सॉल्यूशन अवेलेबल कराते हैं। और इसी क्रम में देखिए, एक्सरसाइज 10.5 में हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए थे और इससे आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो अब हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको बाकी सभी वीडियोस के लिंक चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है इसी वीडियो के मैंने। और साथ ही साथ आपको चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी वो मिल जाएगा, तो आप जाकर के वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएं, और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वो उन सब के लिंक मैं देता ही रहता हूँ आपको वीडियोस में, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएंगे। देखिए, 10वां क्वेश्चन है कॉसेक एक्स कॉसेक 3x कॉसेक 5x। इस तरह का क्वेश्चन हम इसी एक्सरसाइज में पहले कर भी चुके हैं। आपने लॉग ले लेना है दोनों तरफ, तो ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ें प्लस में ब्रेक हो जाएंगी, और फिर आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है। वही पुराना प्रोसीजर चल रहा है। लॉग कॉसेक एक्स तो 1/cosec x, और कॉसेक एक्स है एक बार और, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। सेम ऐसे यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ 3x 5x है तो उनको एक बार और चेन रूल लगेगा, तो 3 और 5 और एक्स्ट्रा में आ जाएंगे। तो ये आपका माइनस कॉट एक्स माइनस 3 cot 3x माइनस 5 cot 5x ऐसे आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, y को मल्टीप्लाई में ले जाना है और वैल्यू डाल देनी है। तो इस तरह से आपका ये बड़ा सा एक सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन बस ये देखने में ही खतरनाक है। अगर आपने सही तरीके से करा है क्वेश्चन तो इसको लाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर आप हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह के वीडियोस से आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। फिर देखिए, 11वां क्वेश्चन है। देखने में इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन देखने में बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, और लगता है कि पेपर में एकदम से आ जाएगा, तो पता नहीं कैसे होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई, ये इस तरह से करना था। ठीक है, तो देखिए, इसमें साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स। तो इसमें दोनों को एक साथ वाई तो मान नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ये जैसे एक को यू मान लिया है और बाद में जा कर के एक को वी ले लिया है। ठीक है ना। तो इसका तरीका ये है, आप इस तरह से करें कि लेट वाई इज इक्वल टू और साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स ऐसे, और नेक्स्ट लाइन में u प्लस वी कर लें, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें y इज इक्वल टू वेयर u इज इक्वल टू कितना है, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, और v इक्वल टू कितना है, कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स। वो सेकेंड और थर्ड बन जाएंगी। अब आप सेकेंड को लेकर के सॉल्व करेंगे। ये देखिए, u इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। फिर बाद में क्या करेंगे, v को सॉल्व करेंगे, यानी कि सेकेंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। और जब u और v की वैल्यू आ जाएंगी तब आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, यानी कि जो पहला वाला है, ठीक है ना, उसमें जो है वो उसको रख देंगे वैल्यू, कि y इज इक्वल टू जो है u प्लस वी था। तो इसके फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट अगर आप करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो डी यू बाई डी एक्स और प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसमें जो ये डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स यहाँ से निकलेंगे, ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगे आप आगे। ठीक है ना। ये तरीका रहता है इन तरह के क्वेश्चंस को करने का। जब एक्सरसाइज में वो एग्जाम्पल्स कराए होंगे तो भी उसमें मैंने समझाया होगा इस तरह से। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पहला फंक्शन को u ट्रीट करना है, और अभी हमने जो ऊपर देखे उस तरीके से आप लॉग लेकर के और उस तरह से ये सॉल्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल वही तरीका है। इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद दूसरे टर्म को v इज इक्वल टू इतना लेकर के उसी तरीके से फिर आपने इसको सॉल्व कर देना है, और आपने डी वी बाई डी एक्स ये भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या था, u प्लस वी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू प्लस डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स के ऊपर ये इक्वेशन है, इनसे वैल्यू यहाँ पे रख देंगे लाके। ठीक है ना। बहुत बड़ा सा एक एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा, और यही आपका जो है डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है। तो इसी में बस आप क्या करेंगे, कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है, जो है वो वही वैसे ही लिख दिया संभाल के। ठीक है ना। बस इसमें ये लग रहा है कि एलसीएम ले लिया है साइन एक्स इतना इतना, और आगे वाले में भी एलसीएम ले लिया है। तो इस वजह से जो है वो, नहीं एलसीएम नहीं लिया है, वो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स है, तो एक कॉस एक्स को साइन एक्स के साथ मिला के कॉट एक्स कर दिया है। सेम ऐसे ही जो है आपने आगे भी किया होगा इस तरह से लास्ट वाले में। यहाँ पर देख लीजिए, हाँ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो एक साइन एक्स को कॉस एक्स मिला के 10 कर दिया, और साइन एक्स एक अलग से छोड़ दिया।
तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 12 के फर्स्ट पार्ट पे, और ये है साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर लॉग एक्स। तो इसमें भी वही है। देखिए तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से रखिए, क्योंकि ये आपको थर्ड सेमेस्टर में जो मैथ्स आएगी उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। आपने क्या करना है, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स, ठीक, प्लस एक्स टू द पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी, ये मान लेना। यानी कि इसको u और इसको v मान लिया आपने। फर्स्ट इक्वेशन हो गई ये। अब इसके बाद वेयर u इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स, ये लिख दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड v इज इक्वल टू जो माना है वो लिख दिया एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है ना। अब आपने लास्ट में डी बाई डी एक्स निकालना है, तो फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, और इनको डिफ्रेंशिएट करके डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स निकाल के यहाँ वापस पुट कर देना है, बस आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया है। ठीक है ना। तो अब इतने करने के बाद अब u इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स, आप पहली इक्वेशन लेंगे तो u इज इक्वल टू ये लिया है। तो ये चीज़ जो है स्टेप आप अगर शुरू में करेंगे और इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप बना लेंगे तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से घुस जाएगा। अब लॉग लेकर के और फिर उसके बाद वही तरीका पुराना जो भी है उसको सॉल्व किया है, ये आप देख लीजिएगा। मैं इसकी डिटेलिंग में ज़्यादा नहीं जा रहा। उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर थर्ड v इज इक्वल टू इतना लिया है, इसको भी आपने लॉग लेकर के और उसी तरीके से जो है वो सॉल्व किया है, और देख लीजिएगा किस तरह से है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे देखिए अब चूंकि मैंने तरीका बदल दिया है तो फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू क्या था, u प्लस वी था, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स आपने ऊपर निकाला, डी वी बाई डी एक्स भी निकाला, इनको इक्वेशन नंबर डाल देंगे ऊपर नीचे को कुछ, और सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम दिस मच, तो ये आपका जो है ये वैल्यू यहाँ पे रख करके और बस आपका डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में जो चल रहा है वही आपका आ जाएगा जा करके। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चन करना था। अब इसका जो है वो मैं आपको सेकंड पार्ट भी बता देता हूँ, देखिएगा बिल्कुल उसी तरह से होगा। नहीं ये सेकंड पार्ट में तो एक ही टर्म है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। एक्स साइन एक्स टू द पावर एक्स है, लॉग ले लिया फिर से दोनों तरफ, है ना, और ये यहाँ पे एक्स बाहर आ गया तो एक्स लॉग्स एक्स साइन एक्स। एक टर्म तो बहुत आसान है और एक जो है वो चेन रूल है, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, लॉग लॉग है तो 1 अपॉन एक्स साइन एक्स, और एक्स साइन एक्स का एक बार और करेंगे तो फर्स्ट सेकंड से वो हो जाएगा, प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट का यानी कि एक्स का 1 हो जाएगा। बस इसको सही से कर दिया है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, ये एलसीएम ले लिए हैं, ये जब आ जाएगा फाइनल सॉल्व होके तब आपने क्या करना है, वाई जो लेफ्ट में 1 अपॉन में चल रहा है ये भूल मत जाइएगा, ये वाई जो है वो प्रोडक्ट में ले आए हैं, तो वाई को प्रोडक्ट में लाए और फिर उस वाई की वैल्यू रख दिए। ये जो चीज़ थी वो तो यहाँ पे है, ठीक है ना, बाकी ये वाई मल्टीप्लाई में है उसकी वैल्यू रख दी है फंक्शन की। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर आपका जो है यहाँ पे हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं इसलिए एक लेक्चर में कम सॉल्व हो पा रहे हैं, समय पूरा हो गया है। अब जो अगला क्वेश्चन हम 13 करेंगे इसमें भी हमारे बहुत सारे पार्ट हैं, तो इसलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।